देश दुनिया की हर ਵੱਡੀ खबर ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। यूपी ਦੇ किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ਸਾਡੇ ਨਾਲ मौजूद ने। सर, पहले भी आप आंदोलन करते रहे हो, इस बार का आंदोलन है, सबसे बड़ा फर्क क्या समझते दोनों आंदोलनों में? देखिए, हम मास्टर हैं आंदोलन के। मैं 35 साल से आंदोलन कर रहा हूँ। ऐसे मूवमेंट कई किए। पहले के आंदोलन में इस आंदोलन में फ़र्क ये है कि पहले आंदोलनों की कमान नेताओं के हाथ में होती थी। आज इस आंदोलन की कमान संगठन के नेताओं के हाथ में नहीं, किसानों के हाथ में है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। आम किसान के हाथ में इस आंदोलन की कमान है और ये किसान तय करके आया है कि अपनी मांगों को पूरा करके ही घर वापस जाएगा। संशोधन नहीं होगा, एज ए टिज बैक होना पड़ेगा। छोटू राम जी ने दो बातें कही थी किसानों के लिए, किसान एक तो दुश्मन पहचान ले और दूसरा बोलना सीख ले। आज वही घड़ी आ गई है, दुश्मन भी पहचाना जा रहा है और बोलना भी सीख रहा है। आप क्या समझते हैं, कौन दुश्मन है और बोलना आ रहा है तो किस तरीके से आ रहा है? देखिए, सर छोटू राम जी हुए, चौधरी चरण सिंह जी हुए, ताऊ देवीलाल जी हुए, हमारे बाबा टिकैत हुए। इन्होंने राजनीति में भी रहकर और राजनीति से दूर रह करके इन्होंने हमेशा किसान की बात की। तो हम ये मान के चलते हैं कि किसान को अपने दुश्मन को पहचानना होगा। जबकि किसान कर क्या रहा है, दुश्मन उनका भाई है जो घर में लड़ाई लड़ रहा है, कि उसका घेर है, उसका जो भी है उसको खिसकाना चाहता। उसका दुश्मन उसका भाई है जो खेत में वो उसकी मेड़ को काट रहा, वो उसकी मेड़ को काट, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मेड़ छोटी कर रहे हैं। तो हमें वो दुश्मन नहीं है, वो मेरे भाई। दुश्मन हमारे वो हैं जो हमारे हक पर डकैती डाल रहे हैं, हमारे हकों पर डकैती डाल रहे वो लोग जिनको हम चुन करके सरकारों में बैठा देते हैं। वो किसी भी दल की सरकार रही हो, 70 सालों में कोई दल ऐसा नहीं बचा जिसकी सरकार किसान ने देखी ना हो। कोई भी दल सीना ठोक के ये बात नहीं कह सकता कि हम किसान ऐसी हैं। मैं कह सकता हूँ सारे राजनीतिक दल, कोई नागनाथ है तो कोई सांपनाथ है। अगर इन्होंने हमारे लिए किया होता तो आज हमारी हालत, हमारी बहन बेटियां यहाँ रोड पर न बैठी होती। हमने अपने दुश्मन पहचान लिए। हमारे दुश्मन वो हैं जो विधानसभा और लोकसभा में जाके बैठ जाते हैं, वो किसी भी दल के हों। हमने पहचान लिया है। और अब रही किसान के बोलने की बात, तो खेतों में बैठा किसान अपने हक की बात बोल रहा है। तो सर छोटू राम का सपना पूरा हो गया। किसान बोलना भी सीख गया और दुश्मन को पहचानना भी सीख गया है। तो हमें विजय श्री प्राप्त करने में अब देर नहीं लगेगी। तब भी आप गाजीपुर जो बॉर्डर है गाजी वाला, वहाँ तक आए थे, आप फिर वहाँ तक पहुँचे हुए हो। अभी एक लोगों के मन में एक भ्रम है कि आप बैठे हो या आपको रोका गया है। हम बैठे हुए हैं, हमें रोका नहीं गया। सरकार की ताकत नहीं जो हमें रोक ले। अभी रोका तो गया था। सिंधु बॉर्डर कैसे पहुंचे लोग, बड़े बड़े बैरिकेड, पत्थर, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज और गड्ढा मुक्त सड़क का पूरे हिंदुस्तान में डंका पीटने वाली सरकार ने गड्ढे खोद दिए सड़कों पर। रोक तो नहीं पाए, बिल्कुल नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा कि बुराड़ी में उस मैदान में आ जाओ। हम लोगों ने कहा नहीं जाएंगे, हम जहाँ थे वहीं बैठ गए। हम उस मैदान में क्यों जाएं? उसको अघोषित जेल बना रखा, हमको बंद करना चाहते। हम अपने जगह पर बैठे, रोड पे बैठे। हम जिस दिन तय कर लेंगे, जिस दिन हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो जिस दिन कह देगा किसानों से कि दिल्ली कूच, हम दिल्ली पहुंचेंगे, संसद भवन। इसके बीच में कोई सरकार, कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। अभी हाल की घड़ी की बात कर लेते हैं। अभी सरकार अपनी सफाई दे रही है कि बिल में ये कुछ संशोधन करने के लिए तैयार है। किसान बोल रहे हैं कि बिल को सिर्फ करना है तो सिर्फ रद्द करना है। अभी हाल की घड़ी में आज की बात की जाए तो उन्होंने तय किया कि कुछ चौपाले की जाएंगे 1700 के करीब पूरे देश भर में, जिसमें कि लोगों को जानकारी दी जाएगी कि हम इस प्रकार के शोध करने के लिए तैयार हैं। देखो, ये सरकार के फंडे हैं, वो अपने अपनाएंगे। हम क्यों इस बात को सोचें कि जो हमारे विरोध में खड़ा है वो हमको ग्रीन कॉरिडोर देगा? क्यों? वो तो हमारे विरोध में जो कुछ कर पाएगा करेगा। ये समझा ही तो रहे हैं बराबर। इनके जो अनुवांशिक संगठन हैं, पैरेलल संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी के, वो सारे लगे हैं, मंत्री विधायक सारे लगे हैं, गांव से खदेड़े जा रहे हैं। भाई क्या समझाओगे? आज हिंदुस्तान में गांव में भी हमारा किसान का बेटा बता देता है कि कल पानी बरसेगा या धूप खिलेगी। वो जानता है।
मोबाइल से दुनिया मुट्ठी में आ गई है, वो सब कुछ जान रहा है, उसे पता है कि इन बिलों में क्या कमी है और समझाएंगे क्या मेरे मित्र। 12 संशोधन करने को तैयार हैं, 12, 1 दर्जन। जब 1 दर्जन संशोधन करने को तैयार है तो इसके मान तो लिया ही है इन्होंने कि कहीं ना कहीं भूल हुई है। अगर संशोधन मान तो लिया ही है तो जब मान लिया भूल हुई है तो वापस आ जाओ। क्या लगता है सरकार हट कर रही है अपना? सरकार किसानों की ताकत को आजमाना चाह रही है। सरकार इस भूल में है कि किसान वापस चला जाएगा। हमसे कहा गया कि आप खेतों में काम नहीं करेंगे तो भंडार कैसे भरेंगे देश के। हमने कहा सारा ठेका अगर हम ही ने ले रखा भंडार भरने का तो हम खेतों में भी काम करेंगे और सड़कों पे लड़ेंगे भी, दोनों काम एक साथ करेंगे। सर मेरे आखिरी सवाल है मेरा, जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण जिस वक्त लागू किया इन्होंने, काफ़ी उसके बाद विरोध हुआ तो बिल वापस लेना पड़ा, वो तो हो सकता है कि जल्द ही यह भी प्राप्ति होगी अपनी? अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार ने जो अभी अध्यादेश लाए हैं, कानून लाए हैं, उनमें रोल बैक नहीं किया। हमने कहा वो रोल बैक दूसरे किस्म का था, उसका विरोध दूसरा था, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोध था। ये विरोध दूसरा है, ये विरोध किसान का है, ये विरोध हिंदुस्तान के 70-80% किसानों का है। किसी मुट्ठी भर राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का विरोध नहीं है। ये विरोध किसी राजनीतिक दल को सरकार में लाने का या किसी राजनीतिक दल को सरकार से बाहर करने का नहीं है। ये विरोध हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता के पेट भरने का है। ये विरोध हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधारने का है। ये विरोध हिंदुस्तान की जीडीपी को जिंदा रखने का है, जिसने कोरोना काल में भी जीडीपी को मरने नहीं दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से ही जीडीपी जिंदा रही। ये विरोध हिंदुस्तान के आन बान और शान का है, राजनीतिक लाभ का नहीं है, इसलिए सरकार को बैक होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ यूपी ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਵੀ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। टिकरी बार्डर दिल्ली तो कैमरा पर्सन राजेश बागर देना सूरज प्रकाश, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648।